Welcome students in Khushinder sir classes. Students, today we will read the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Students, I have taken this poem from the first flight of class 10th. Let us explain the poem in English as well as Hindi, students. But before reading the poem, students, let us discuss about the tiger which the title depicts. Students, you know a tiger is the king of jungle. He is a large, fierce and powerful animal of the cat family, having black and yellowish stripes, but he is caught and kept in a cage in the zoo for showing the visitors or the benefit of them. As we have come to know about both circumstances, now let us read the poem. A Tiger in the Zoo, लेस्ली नॉरिस. अ टाइगर इन द जू यानी कि चिड़ियाघर में एक बाघ लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. यह कविता विरोधाभास प्रकट करती है कि टाइगर जो चिड़ियाघर में रहता है और एक जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है वो किस तरीके से एक दूसरे से विपरीत हैं. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है. एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर की ओर लौटती है. रीड द पोइम साइलेंटली वंस. एक बार कविता को शांत रहकर पढ़ें. एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और फिर बताएं कि कौन से स्टेंजाज बताते हैं कि चीता या टाइगर चिड़ियाघर में है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजाज एक्सट्रैक्ट ये बताते हैं कि जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में. ही here means student the tiger. Stalks here means walk with proud steps or follows. In his vivid here means bright or striking. Strips here means student long bands और ये लंबी धारियां. Now students, we can say that with yellowish bright stripes or bands on his body, the tiger walks proud. यानी कि टाइगर अपनी पीली चमकदार लंबी धारियों के साथ बड़े गर्व से चलता है. The few steps of his cage on pads of velvet quiet. Pads here means cushioned feet of velvet मखमली, quite काफी. Here we can say he can only walk a few steps inside the cage on his soft velvety pads or cushioned feet that make no sound. यानी टाइगर केवल कुछ कदम ही अपने पिंजरे में अपने गद्देदार पैरों से रखता है जिससे कि कोई शोर नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती. इन हिज क्वाइट रेज, दो यद्यपि ही बॉइल्स विद रेज और एंगर विद इन, यद्यपि वो बहुत अधिक गुस्से में है. ही हियर मीन्स द टाइगर शुड बी लर्किंग. लर्किंग हियर मीन्स हाइडिंग और टू एस्केप नोटिस, यानी कि छुपना. इन शैडो मीन्स छायादार स्थान में. बीइंग अ वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर होने की हैसियत से, और इंस्टीड ऑफ बीइंग अ शो पीस इन द जू, और एक चिड़ियाघर में शो पीस होने की अपेक्षा टाइगर को छुपना चाहिए एक छायादार स्थान में. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी हाइडिंग इन द शैडो और इन द लॉन्ग ग्रास. Sliding here means
sleeping. Students, sliding here means sleeping through long grass. Long grass means लंबी घास में से उसे फिसलना चाहिए. It means then he should slide through the long grass to come near the water hole. Near the water hole. Near the water hole means एक पानी का जहाँ पर पॉन्ड होता है, तालाब होता है या पानी जहाँ से निकलता है, उस होल के पास उसे फिसल करके आना चाहिए. Where plump. Plump here means fat. Where plump. Plump here means fat. Deer. Deer means हिरन. Pass. Pass here means गुजरना और come आना. Here students, being a wild beast or instead of being a showpiece in the zoo, he should be hiding in the shadow or in the long grass. Then he should slide through the long grass to come near the water hole or where the fat deer pass or come to drink water. यहाँ पर शेर को छुपना चाहिए छायादार स्थान में और लंबी घास में, फिर वहां से फिसलकर उस पानी के होल के पास आ जाना चाहिए जहां पर मोटे हिरन जहां पर पानी पीने के लिए आते हैं या गुजरते हैं. स्टूडेंट्स, ही हियर मीन्स द टाइगर. शुड बी स्नार्लिंग. स्नार्लिंग हियर मीन्स ग्रोलिंग, घुर्राना. अराउंड हाउसेस. अराउंड हाउसेस में घरों के चारों ओर. एट द जंगल. जंगल्स एज. एज मीन्स कॉर्नर और पेरीफेरी एरिया ऑफ जंगल. जंगल का सीमावर्ती लगता क्षेत्र या किनारा. इन अ फ्री स्टेट द टाइगर शुड बी ग्रोलिंग अराउंड द हाउस बिल्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द जंगल. स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइगर को घुर्राना चाहिए घरों के चारों ओर जो बने हुए होते हैं जंगल के किनारों पर. बारिंग. बारिंग हियर मीन्स शोइंग अप, दिखा करके. हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स. फैंग्स हियर मीन्स लॉन्ग डेडली टीथ, लंबे लंबे भयानक दांतों को दिखा करके. हिज क्लॉज. क्लॉज हियर मीन्स claws here means feet of the animals with the sharp nail. उसे अपने सफेद लंबे लंबे दांतों को दिखा करके और अपने पंजों को जो शार्प नेल के साथ होते हैं, तेज जो नेल यानी कि नाखूनों के साथ होते हैं, उसके साथ अपने सफेद लंबे दांतों को और अपने पंजों को दिखा करके उसे घरों के चारों ओर घुर्राना चाहिए जो घर जंगल के किनारे पर बने रहते हैं. टेरराइजिंग. टेरराइजिंग हियर मीन्स फ्राइटनिंग द विलेज. इट मीन्स टू क्रिएट द पैनिक इन द विलेज. Students, in a free state, the tiger should be growling around the houses built on the corner of the jungle by showing his white, long, deadly teeth and his feet with sharp nails to create panic in the village. उसे आतंक फैलाना चाहिए जो गांव में है, यानी कि गांव में उसे आतंक फैलाना चाहिए. Students, but he is locked. He here means the tiger has been locked. Locked means shut up or imprisoned. टाइगर को बंद किया हुआ है या कैद किया हुआ है. In a concrete. Concrete here means solid or made of stone and cement. Cell. Cell here means small room or enclosing. Enclosure. यहाँ पर टाइगर को कैद किया हुआ है एक ठोस और ईंट और पत्थरों से, सीमेंट से बने हुए छोटे रूम के अंदर. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स. उसकी जो ताकत है सलाखों के पीछे. वॉर मीन्स आयरन रॉड. कि सलाखों के पीछे, स्ट्रेंथ मीन्स पावर. उसकी जो ताकत है सलाखों के पीछे वो केवल इतनी ही है कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. स्टॉकिंग हेयर मीन्स पेसिंग प्राउडली.
द लेंथ मीन्स जो मेजरमेंट होता है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, ऑफ हिज केज, जितनी उसकी केज की लंबाई है उसके बराबर ही वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ सकता है। उसके अंदर बस इतनी ही ताकत रह गई है कि वो सलाखों के पीछे यानी कि अपने पिंजरे के अंदर वो केवल जितना पिंजरे का दायरा है, पिंजरे की लंबाई है, उतना ही वो वहाँ पर चहलकदमी कर सकता है या चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स मीन्स अननोटिस्ड विजिटर्स, और यानी कि बिना देखे हुए विजिटर्स को इग्नोर किए हुए। स्टूडेंट्स यहाँ पर बट द पुअर एनिमल, बेचारा एनिमल जो है, इज सेट अप इन अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्मॉल रूम और एनक्लोजर, वो यहाँ पर कैद है एक मजबूत और सीमेंट और पत्थरों से बने हुए छोटे कमरे के अंदर। ही इज कैप्ट इन एन आयरन केज, उसे रखा जाता है चिड़ियाघर के अंदर एक आयरन केज के अंदर। ही हैज़ नो ओपन स्पेस टू रन आफ्टर, उसके पास कोई खुला स्थान नहीं है कि वो वहाँ दौड़ सके। ही पेसेस अक्रॉस द स्मॉल लेंथ ऑफ द केज प्राउडली इग्नोरिंग और अननोटिस्ड विजिटर, वो केवल उसके अंदर केवल उतनी ही ताकत रह गई है सलाखों के पीछे कि वो पिंजरे के अंदर जितना लंबाई है, जितनी पिंजरे के अंदर की लंबाई है उतनी ही वो चहलकदमी कर सकता है या उतना ही वो बड़े गर्व के साथ चलता है बिना देखे हुए विजिटर्स को। ही हियर मीन्स स्टूडेंट्स द टाइगर। अगेन इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट he hears the last voice at night. He means the tiger hears the last voice at night. जो टाइगर है वो यहाँ पर अंतिम आवाज को सुनता है। It means as the tiger is locked in a cage, जैसा कि टाइगर जो है वो पिंजरे में बंद है, and the patrolling cars of hunters move around the zoo, जैसा कि जो पेट्रोलिंग कार होती है हंटर्स की वो जू के चारों ओर लेट नाइट तक राउंड पर होती हैं, लेट नाइट तक पेट्रोलिंग करती हैं, तो उनकी आवाज को टाइगर जो है रात तक सुनता है। इट मीन्स द टाइगर हियर्स देयर साउंड लेट एट नाइट, रात तक सुनता है। व्हेन द पेट्रोलिंग कार्स मूव अवे, जब पेट्रोलिंग कार दूर चली जाती हैं। एंड इट्स साउंड इज वेनिस्ड, और इसकी जो आवाज है वो खत्म हो जाती है, सुनाई नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पेट्रोलिंग हियर मीन्स गोइंग राउंड एट नाइट फॉर प्रोटेक्शन और इंस्पेक्शन। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया कि टाइगर पिंजरे के अंदर बंद है और जो पेट्रोलिंग कार है हंटर्स की वो जू में चारों ओर घूमती है, और टाइगर यहाँ पर सुनता है उनकी आवाज़ को, और जब उनकी आवाज़ जो है वो सुनना बंद हो जाता है, वो उनकी आवाज़ को लेट नाइट तक सुनता है, यानी कि द टाइगर hears their sound late at night, रात तक जब लेट नाइट तक वो उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड stares with his brilliant eyes, और जब साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है then the tiger feels secure after it, टाइगर अपने आप को सिक्योर फील करता है। and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, brilliant here means shiny or very bright students. Then he turns his shiny or very bright eyes to the brilliant stars. तब वो अपनी आँखों को टर्न कर लेता है उन चमकदार सितारों की ओर। जब आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है तो वो फिर उसके बाद अपने आप को सिक्योर फील करता है और उसके बाद अपनी आंखों को उस ओर टर्न कर लेता है, जो उसकी चमकदार आंखें उस चमकदार सितारों को देखने शुरू कर देता है। एज द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज
द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ हंटर्स मूव अराउंड, जैसा कि टाइगर लॉक है केज में बंद है, और जो पेट्रोलिंग कार्स है ऑफ हंटर्स की मूव अराउंड इन द जू के चारों ओर घूमती हैं। द टाइगर्स हियर देयर साउंड लेट एट नाइट, और टाइगर उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को लेट नाइट तक सुनता है। व्हेन द पेट्रोलिंग कार्स मूव अवे एंड इट साउंड इज वेनिश, जब पेट्रोलिंग कार दूर चली जाती हैं और इनका आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है, देन द टाइगर फील सिक्योर आफ्टर इट, इसके बाद टाइगर अपने आप को सिक्योर फील करता है। देन ही टर्न्स हिज शाइनी और वेरी ब्राइट आइज टू द ब्रिलियंट स्टार, और उसके बाद फिर वो अपनी चमकदार आँखों को उन चमकदार सितारों की तरफ देखता है। Students, now we can see that the vast open sky and the brilliant stars only intensify the feeling of helplessness that the tiger feels inside a cage. Students, I hope that you have learnt it very well or understood it very well. If you have understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.